हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर जारी अनिश्चितताओं पर संत समाज बेहद नाराज है। मंगलवार को हरिद्वार के जयराम आश्रम में आयोजित संत सम्मेलन में संतों ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई। संतों के अनुसार देश भर के 90% संतों के पास हरिद्वार में अपने आश्रम नहीं हैं, इसलिए उन्हें कुंभ पर्व के दौरान हरिद्वार में टेंट लगाकर रहना पड़ता है। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने मेले की अधिसूचना तक जारी नहीं की है। ऐसे में कुंभ कब शुरू होगा सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। संतों ने कहा कि कुंभ के नाम पर केवल कुछ सड़कों के निर्माण के अलावा रंगाई पुताई ही हुई है, जिससे पता चलता है कि कुंभ के आयोजन के लिए सरकार कितनी गंभीर है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार अभी तक कुंभ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कुंभ होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय अभी तक स्थानीय प्रशासन या सरकार नहीं ले पाई है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुंभ है भी या नहीं है। तो कुंभ को लेकर संत महात्माओं में बड़ी असमंजस की स्थिति है और केवल दीवारें पेंट कर देने से कुंभ नहीं होता है। कुंभ तब होता है, भारतवर्ष में 90% ऐसे संत हैं जिनके अपने स्थान हरिद्वार में नहीं हैं, जो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं। वो अगर कुंभ में आएंगे तो उनका डेरा तंबू कहाँ लगेगा। अभी तक कुंभ की कोई स्पष्ट कल्पना ना सरकार के सामने है। हमारी मांग यही है, कुंभ का स्वरूप कैसा होगा, यह प्रशासन, मेला प्रशासन, सरकार सभी संतों को इसके बारे में अवगत कराए, जनता जनार्दन को कराए। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए तो संत आंदोलन करेंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी है उससे यहाँ का संत समाज संतुष्ट नहीं है, क्योंकि पूरा 1 साल से सभी संस्थाएं सफ़र कर रही हैं कोरोना की वजह से। अगर कुंभ मेला भी अगर इसी तरह से रहा तो मैं समझता हूँ कि संस्थाओं के सामने आर्थिक संकट बड़ा खड़ा होगा, यहाँ के व्यापारियों के साथ खड़ा होगा। पूरे उत्तराखंड में जो लोग पर्यटक की दृष्टि से उसके ऊपर निर्भर करते हैं वो भी सफ़र करेंगे। मेरा भारत सरकार और यहाँ की सरकार से यही आग्रह है कि वो कुंभ मेला होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। अगर इसको सीमित करेंगे तो संस्थाओं के सामने बड़ी आर्थिक दिक्कत आएगी। जयराम आश्रम हमेशा संत समाज के साथ है और हमेशा ही रहेगा। हमारी परंपरा संतों की सेवा रही है। अभी उत्तराखंड में 2 दिन पहले आपदा आई है, उसमें भी जयराम आश्रम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा। जो भी सेवा होगी वो करेंगे, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। हरिद्वार से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुमितेश कल्याण की रिपोर्ट।